हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रुप चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 9 अप्रैल 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में राष्ट्रीय युवा एचआईवी और एड्स जागरूकता दिवस कब तक मनाया गया? 10 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नित्य का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा। तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियप्पू शोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटेल ने किसे एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया? ऑप्शन नंबर सी संतोष विश्वनाथ को। बीवी समा मोहन को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। जन धीरज सेठ ने देश के नए उपसेना प्रमुख का पदभार संभाला। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया। मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर अचिनी बेड़े को नियुक्त किया। डीजीसीए का महानिदेशक वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। साध्वी निरंजन ज्योति ने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बोब संवाद शुरू किया? बीओबी ने। ऑप्शन नंबर डी। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार विनय टाउनसन ने संभाला। यस बैंक S&P ग्लोबल सीएससी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिक्विड ओवरड्राफ्ट बीओबी ने लॉन्च किया। ईपीएफओ से जुड़कर साउथ इंडिया बैंक ने ईपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू किए। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। एसबीआई ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित और टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौ टेक का आयोजन पुणे में किया गया। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया। ससून बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 फिनलैंड कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हटी त्रिशूला महोत्सव महाराष्ट्र के जालना में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हाओलियांग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया। नागालैंड में पेंगोलिन के शिकार और व्यापार पर बैन लगाया गया। नागालैंड में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों को डिजिटलीकरण की शुरुआत हुई। नागालैंड में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। होया नागा एसिस नामक पौधे की नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड में मिशन वाटरशेड लॉन्च किया गया। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन फोर्थ का चौथा संस्करण आयोजित होगा?
ऑप्शन नंबर सी मिस्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश के। बांग्लादेश ने साफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला? ऑप्शन नंबर ए आदित्य धर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई शोकेस फेडरेशन अवार्ड 2026 में अबेसी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया और दंती रॉय को यूएसए का नेशनल ग्रुप क्रिटिकल सर्कल अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी को दिया गया। विश्व शांति में योगदान के लिए जुपल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। गर्ड फाल्डिंग को एबल फूल्स का 2026 से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नंदामूरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही ये रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर सी R.K. राघवन की। आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तेजस्वी राजा का विमोचन किया गया। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब किला सत्यार्थी ने लिखी। राइट्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट किताब नामक किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब संजय राउत के द्वारा लिखी गई। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब धीरज काकड़िया के द्वारा लिखी गई। विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनीति का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी ब्लेक वलास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा म्यूजिक इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत इंटरफेस फॉर मनी भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यूनिलिको ने जसप्रीत बुमराह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना? ऑप्शन नंबर बी भारत। हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया। बांग्लादेश ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया। रघुपति बिटिया योजना दिल्ली में शुरू की गई। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में दीनदयाल बंदरगाह को प्रथम स्थान दिया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड सिर्फ शीर्ष पर रहा। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। कॉमनवेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में स्मार्ट स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने। DGCA का महानिदेशक वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। टेलीग्राम चैनल स्टडी
रूट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली PDF फ्री में मिलता है।